हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से स्टडी ऑन कॉस्मस में। तो आज एक नई वीडियो के साथ आया मेरे भाई। ठीक है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन, इसके बारे में आज हम डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, तो आप गौर फरमाइएगा, अच्छे से देखिएगा और ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं फिर। जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटकों को आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? उत्पाद होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। देखिए, उत्पाद कहने का मतलब जो पृथ्वी से हमारा निकलता है उत्पाद हो गया। उपभोक्ता उसको ग्रहण कर लेगा। अब ग्रहण करने के बाद जब वो डेथ हो जाएगा तो अपघटक लोग उसको क्या करेंगे? खा पी जाएंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से साइकिल चलते रहता है। इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए उत्पाद की बात करूँ मैं, उत्पाद में क्या हो सकता है? प्रोड्यूसर आपका आएगा, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये मतलब खुद से, स्वपोषी मतलब क्या? जो खुद से मतलब अपना कर लेते हैं मैनेज। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, खुद से बोले मैनेज कर लेते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है हरे पेड़ पौधे को रखा जाता है। हरे पेड़ पौधे जितने आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे घास वास सब पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं भाई। उपभोक्ता क्या होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर उसे कहते हैं जो क्या अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, अर्थात ये परपोषी होते। पर मतलब दूसरे पर जीवित रहने वाला, परपोषी मतलब दूसरे पर जीवित रहने वाला। जैसे उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं बात करूं प्रथम श्रेणी में, देखिए हम लोग भी उपभोक्ता ही हैं भाई। देखिए इसमें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है ये पूर्णतः शाकाहारी होता है। इसे बकरी, गाय, चूहा ये क्या होता है? पूर्णतः शाकाहारी होता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है भाई वो सर्वाहारी होता है। मतलब सर्वाहारी कहने का मतलब जो मांसाहारी भी हो और शाकाहारी हो, दोनों हो, उसी को हम लोग सर्वाहारी कहेंगे। तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। जैसे मानव लोग हो गए, मानव लोग क्या होते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है भाई? सर्वाहारी। इस तरीक़े से कुत्ता लोग भी ऐसा ही होता है, सर्वाहारी होते हैं। बिल्ली लोग यही होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता आते हैं ये। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हो गए, बाघ हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बात किए थे अभी अपघटक। तो अपघटक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। डिकम्पोजर्स, देखिए उपभोक्ता के मृत शरीर को खा जाते हैं। मृत शरीर जो भी हो जाता है उसको खाते हैं, उपभोक्ता ही खाते हैं ना, अर्थात मृत पोषजीवी होते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण को क्या करते हैं? स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे चील हो गए, गीद हो गए, कौवा हो गए, जीवाणु हो गए। जब कोई मान लीजिए डेथ कर जाता है तो उसको मिट्टी में मिलाना किसका काम होता है? चील का, गीद का, कौवा का और जीवाणु को। वो खा खा के और फिर ये मतलब डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है भाई, इस तरीक़ा से आपको ये दिख रहा होगा फूड चेन। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें से कि मान लीजिए ग्रास है, प्रोड्यूसर के रूप में ग्रास है, और इसको प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसमें आगे ग्रास हॉपर आ गया। ग्रास को खा लिया ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो ब्लू बर्ड खा लेगा, और जो ब्लू बर्ड है उसको स्नेक खा लेगा टर्शियरी कंज्यूमर में। ठीक है, इस तरीक़ा से ऑल जो है अपेक्स प्रीडेटर में आ गया। और लास्ट में क्या हो जाता है कि डिकम्पोज, इसको कौन, ऑल को कौन कर देगा? कीड़े मकोड़े लोग डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसी तरीक़ा से फूड चेन का साइकिल चलता रहता है भाई। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है आप समझे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे स्थलीय परितंत्र का पिरामिड सीधा होता है। स्थलीय परितंत्र का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ये दिख रहा होगा आपको, एकदम सीधा। उत्पाद आएगा, उसको उपभोक्ता खाएगा, इसके बाद अपघटक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र में कैसे होता है। तो इसमें उल्टा होता है। ठीक है, समय उत्पाद छोटे पैमाने पे होंगे, उसके बाद उपभोक्ता हो जाएगा, इसके बाद अपघटक हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ सिद्धांत वधांत है, नियम उयम, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। लिंडमान का नियम था एक ठो, क्या था इसमें भाई? इसके अनुसार ये था कि एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा मात्र 10% हो जाती है, किंतु कीटनाशक का प्रभाव 90% चला जाता है।
जब खेत में क्या होता है, छिड़के जाने वाले कीटनाशक के कारण चूहे की मृत्यु जब हो जाती है तो इन चूहों को खाने से चील कौवा कौवा का भी मृत्यु हो जाता है। समझ में आया? देखिए, कहने का मतलब ये हुआ, लिंडमान का नियम ये बताए थे कि इसमें होता है 2 चरण में होता है कार्य। एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का मात्र 10% हो जाता है, किंतु कीटनाशक का प्रभाव 90% चला जाता है। अतः खेत में छिड़कने जाने वाले कीटनाशक के कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है और इनको जो भी चील उल खाते हैं उनको, देखिए मान ली कीटनाशक में ये हुआ कि आप मान ली चूहा को दिए, होते हैं ना कि जैसे खेत में फसल जैसे टोमेटो है वो सब चूहा लोग बर्बाद करते हैं, तो उसको चूहा को मतलब मरने के लिए आप मान लीजिए कोई भी और जहरीली पदार्थ को दिए, कीटनाशक दिए, तो वो उससे क्या हुआ, चूहा मारा गया, तो वो मारा गया। इसके बाद क्या होगा, अब देखिए इसमें ये होता है कि उस जो चूहा की जब मृत्यु होता है तो उसको कौवा खा लेता है, तो कौवा खाता है तो उसका भी मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसमें है वो जो हर कीटनाशक वाले जहर है उसमें भी होता है। तो 90% अधिकतर लोग ऐसा हो जाता है, मतलब कौवे लोग की मृत्यु हो जाता है। मतलब समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट आगे बतियाते हैं। देखिए इसी कारण से क्या होता है, एलडी, देखिए इसी कारण से एलडी 50 मतलब लिथियम डोसो 50, याद रखिएगा एलडी 50 मतलब लिथियम डोसो 50 नामक कीटनाशक का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इन कीटनाशकों का प्रयोग से गिद्ध की संख्या घट रही थी, इसीलिए। ठीक है, मान लेते हैं जैसे में देख लीजिए 10,000 कुछ भी है, कोई प्रोडक्ट है, इसमें से क्या हुआ कि 10% मैक्सिमम एनर्जी से जब हम करेंगे तो क्या 1000 में आ जाएगा। इसका जब 10% निकालेंगे तो बकरी खाया उसको, बकरी, इसके बाद 10% उसका करेंगे तो मानव 10 में हो गए, 10% तो 1% शेयर हो गया। इस तरीके से जीवाणु अवघटक जो होते हैं 10%, तो 0.1% मिनिमम एनर्जी मिलता है। देखिए एनर्जी का ट्रांसफ़र है, यहाँ कहने का मतलब हो गया, मान लो 10,000 एनर्जी है आपके पास, तो 10% एनर्जी जो है पेड़ पौधे सब ले लिए, उसके बाद 10% बकरी, 10% जब बकरी लिए तो उसको 100 मिला, उसका 10% निकालेंगे तो मानव खाएं, और इसका भी 10% तो शेर मिला, मतलब 1 मिला 1, और 10% इसका निकालेंगे तो जीवाणु अपघटक को, मतलब सबसे कम मिनिमम एनर्जी किसको मिलता है, जीवाणु अपघटक को। समझ में आ गया होगा। इस तरीक़ा से हम बात करते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी होता क्या है, जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन करना ही क्या होता है, इकोलॉजी होता है। लॉजी मतलब अध्ययन करना, इको मतलब बाहरी, तो बाहरी चीज़ों का परिवेश को अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है भाई, बस ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। पारिस्थितिकी में जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों को रखते हैं ना, याद रखिएगा। ठीक है, इकोलॉजी के जनक टेकल को कहा जाता है, टेकल को, जबकि इकोलॉजी शब्द रीटर से आया था। कौन दिए थे, रीटर जी दिए थे। जनक कैसे, टेकल को कहा जाता है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि ये शब्द पहले कौन किया था प्रयोग, रीटर जी किए थे। देखिए जैविक घटक जो होता है भाई वाह, इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं जैविक अपघटक में, अर्थात इनमें सजीव को भी रखाते हैं ना। अजैविक घटक में कौन आता है, इसमें तापमान, वायु, आर्द्रता, नमी, पर्वत अर्थात निर्जीव को रखा जाता है, किसमें, अजैविक घटक में। जीवों के समूह को जीव सजीव के समूह कहते हैं। कई जीव समूह मिलकर एक परितंत्र बनते हैं, इसे इकोसिस्टम कहेंगे। कई परितंत्र मिलकर एक जियोम मतलब बायोम बनेंगे, और कई जियोम मतलब बायोम मिलकर के एक बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल का निर्माण करते हैं। मानव जीवमंडल में रहता है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वायुमंडल कैसे कैसे बना, स्थलमंडल, वायुमंडल में क्या क्या आता है, जयमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल जो पृथ्वी को बोलेंगे, जलमंडल जल में हो गया, और वायुमंडल ये जो हवा है पूरा। ठीक है, इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारितंत्र। पारितंत्र ये होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं भाई। देखिए परितंत्र ऐसा है और सबसे छोटी इकाई है जिसमें सजीव, जैव
घटक तथा निर्जीव अजैविक घटक दोनों साथ में रहते हैं। सबसे छोटा परितंत्र जल की बूंद है भाई। डेटम नामक शैवाल पाया जाता है किसमें? छोटी परितंत्र में। जब किसी व्यक्ति को डुबा कर ये मार देता है, कौन? ये डेटम नामक, समझ में? ठीक है, तो इसके फेफड़े में डेटम की जांच किया जाता है। जब डेटम शैवाल से कोई मरता है तो इसके फेफड़े में डेटम की जांच किया जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो परितंत्र है समुद्र है भाई, भी याद रखिएगा। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र घास है और टैगा है। ठीक है, जीव में आपसी संबंध। जीव देखिए, आपको दिख रहा होगा जीव। बात करते हैं जीव। जीव को कैटेगराइज किया गया स्वपोषी और परपोषी। इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, परपोषी को हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। देखिए, स्वपोषी में पादप आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं और शैवाल एल्गी आ जाता है। परपोषी में आता है सहजीवी आता है, सहयोगी आते हैं, परजीवी आता है, मृतोपजीवी आते हैं। सहजीवी की इंग्लिश साइम्बायोसिस बोलते हैं, सहयोगी को कॉमन सेलिज्म बोलते हैं, पैरासाइट परजीवी को बोलते हैं और सेफोरोफाइटिक मृत जीवों को बोलते हैं। देखिए, इसे होता क्या है, मतलब ये इंडिकेशन है प्लस प्लस। सहयोगी जो बोलेंगे तो +0 और परजीवी +- मृतोजीवी प्लस, इंडिकेशन है भाई। देखिए, अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये सारा चीज़। कवक शैवाल जो आ जाते हैं, भैंस प्लस कुआं, मधुमक्खी प्लस फूल, ये सब इसमें इसी के अंतर्गत आ जाता है। और देखिए, अधिपाद आर्किड का पौधा सहयोगी हो जाता है। परजीवी अमरबेल होता है, मच्छर होता है, ठीक है। और महिला बोल दीजिए जो पुरुष पर डिपेंड होते हैं, गर्ल्स बोल दीजिए जो बॉयज़ पर डिपेंड होते हैं। समझ गए, इस तरीक़ा से। और जो मृतोपजीवी है, इसमें चीला जाता है। परजीवी उसे बोलेंगे जो दूसरे पर होगा जीवित। जैसे में अमरबेल आप देखे होंगे जो पीला कलर का होता है, वो किसी पेड़ पौधे पे मतलब जीवित रहता है। जैसे किसी पेड़ पौधे पे उसको फेंक दीजिए, आराम से उसका भोजन लेगा, वो जितना पूरे पेड़ का भोजन चूस लेगा और उसको सुखा भी देता है। इस तरीक़ा से महिला भी पुरुष को जस्ट ऐसा ही समझना है। ठीक है भाई, वह आगे हम बात करते हैं, स्वपोषी की बात करते हैं। ऑटोट्रॉप में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं भाई, वाह। क्लोरोफिल जैसे है, पादप शैवाल जीवाणु एक्सेट्रा। परपोषी क्या होता है? हेट्रोट्रॉप, भोजन अपने से नहीं बना पाता है, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। 4 भाग में बांटा गया है, सहजीवी, सहभोगी, परजीवी और मृतोपजीवी। पहले हम बात करते हैं सहजीवी का, सिम्बायोसिस। दोनों जीव परस्पर लाभ होता है, इसमें दोनों को लाभ होता है। जैसे कवक शैवाल, गाय, कौवा, मधुमक्खी, फूल, बत्तख, मक्खी। जैसे कवक शैवाल, मान लेते हैं हम मधुमक्खी और फूल से ही हम करते हैं, तो फूल को लाभ कैसे होगा? मधुमक्खी को फूल से इसलिए लाभ हो रहा है, जब उसका कुछ भी रस चूसता है तो उसको भोजन मिल जाता है। और उससे देखिए, फूल का रिप्रोडक्शन जिसमें होता है तो मधुमक्खी के कारण ही होता है, यहाँ से दूसरे फूल में बैठ जाता है तो फ़ायदा हुआ। इस तरीक़ा से इन दोनों का फ़ायदा होता है, इसलिए इसको सहजीवी कहते हैं। सहभोगी देखिए, कॉमोजलिज्म, इसको किसको कहेंगे? किसी एक को लाभ होता है इसमें और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अधिपादप, आर्किड का पौधा, एक को क्या होगा? लाभ होगा, बाकी दूसरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरे कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो घटा भी नहीं है। अब देखिए, परजीविका क्या होता है? ये जीव जिस जीव पर उगते हैं उन्हें ही क्षति पहुँचाते हैं। देखिए, परजीविका या वृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे खटमल, मच्छर, मक्खी, अमरबेल, जू, अभी जस्ट बताया ना अमरबेल की हम बात किए, तो अमरबेल में ऐसा होता है कि जिस पेड़ पौधा पे जाता है उसको सुखा देता है, वो अपने खूब टन आ जाता है, मतलब बेहतरीन तरीका का हो जाता है वो, तो परजीवी हो गया। अब देखिए, मच्छर भी ऐसा ही करता है। मच्छर मतलब बॉडी का, किसी गाय हो गया, भैंस, किसी भी एनिमल्स का क्या करता है? खून चूसता है। खटमल भी ये हो गया, जो भी यही हो गया, सब ऐसा ही है। मृतोपजीवी क्या होता है? ये जीवों के मृत को, शरीर को खा के ख़त्म कर देते हैं, अर्थात पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जीवाणु, चील, गिद्ध, कौवा, ठीक है, मृतोपजीवी हो गया। देखिए, जीवाणु जो है भाई, वह पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखता है। जीवाणु क्या करता है? पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को कौन बनाए रखता है? जीवाणु, याद रखिएगा, ठीक है।
ये तो हो गया। देखिए विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधे, जैसे मरुस्थल में जेरोफाइटिक उगता है भाई, लवणीय में हेलोफाइटिक और जल में हाइड्रोफाइटिक तो बोलते ही हैं। आर्द्र भूमि में जो नमी नमी सा भूमि होगा, ज़्यादा गीला नहीं उस टाइप से, तो हाइग्रोफाइटिक बोलते हैं। वर्क या टुंड्रा टैगा में टुंड्रा और टैगा बोलते हैं। मेसोफाइटिक उसमें उगता है। और चट्टान पे लिथोफाइटिक बोलते हैं, लिथोफाइटिक। देखिए टुंड्रा टैगा पहाड़ों के बीच वाले स्थान को जो बचते हैं ना बीच में, इसी लेवल की चीज़ को कहते हैं टुंड्रा और टैगा बोला जाता है उसको। उसमें मेसोफाइटिक बहुत सारे उगते हैं। तो इस तरीक़ा से वीडियो अब समाप्त होता है भाई। मुझे पूरा उम्मीद है आप बेहतरीन तरीक़ा से समझे होंगे, फील किए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। और जाते जाते इस चैनल को स्टडी होम कॉस्मोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन सारा मिलता रहे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई।